वहीं यूपी में 513 मदरसों की मान्यता खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां 513 मदरसों ने लौटाई अपनी मान्यताएं। आवेदन करने पर मिलेगी नए मदरसों को मान्यता। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की तरह मिलेगी मान्यता। फरवरी 2025 में होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं। 2018 की सभी मार्कशीट को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बता दें कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की तरह मिलेगी मान्यता। फरवरी 2025 में मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें आपको, यूपी में 513 मदरसों की मान्यता खत्म हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, यूपी में 513 मदरसों की मान्यता खत्म हो गई है, अधिक जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए कल मदरसा बोर्ड की बैठक हुई थी। उस मदरसा बोर्ड की बैठक में जो नई मान्यता होनी है उस पर चर्चा हुई है, लेकिन कई ऐसे मदरसे रहे हैं जिन्होंने खुद सिफारिश की है कि उनकी जो मान्यता है उसको फिलहाल रद्द कर दी जाए। तो करीब 513 ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने खुद सिफारिश इसकी की है और उनकी मान्यता को निरस्त कर दिया गया है। इसमें अगर बात करें तो झांसी के 242 हैं, मऊ जनपद के 10 हैं, उसके बाद अम्बेडकर नगर के 234 जो मदरसे हैं उन्होंने खुद इसकी सिफारिश की है। और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जो नई तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा है उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, छात्रों की संख्या कम है और उसके बाद जो है शिक्षकों का वेतन नहीं हो पा रहा है और यही वजह बताई जा रही है। उसके बाद वो नए तरीके से जो है उसकी मान्यता लेंगे और उस मान्यता के बाद उस मदरसे को संचालित करेंगे। तो फिलहाल 513 की संख्या है जिनकी जो मान्यता है वह रद्द होने की सिफारिश हो चुकी है। जी अवनीश, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह भी जानकारी है कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों की तरह मान्यता मिलेगी, इसकी जानकारी विस्तार से समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो मदरसे चलाए जा रहे हैं उन मदरसों में जो नई मान्यता होगी वो बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के बेस पे ही चलाया जाएगा। यानी बच्चों को पूरी तरह आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा और हर तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पहले देखा जाता था कि अक्सर मदरसों में जो है उर्दू शब्द ही पढ़ाया जाता था, उसके बाद जो अन्य व्यवहारिक ज्ञान है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन इस बार ये तय कर दिया सरकार ने कि उनको बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो नियमावली है उसी नियमावली को फॉलो किया जाएगा। और यही वजह है कि मदरसों में अब उस नियमावली के तहत जो आधुनिक शिक्षा है वो दिया जा रहा है, ताकि मदरसों को अपग्रेड किया जाए और जो वहाँ के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दिया जा सके। और यही वजह है कि लगातार जो है बोर्ड की बैठक हो रही है। उस बोर्ड की बैठक में कई निर्णय भी लिए जाते हैं। नई जो मान्यता दी जाएगी उस पर भी चर्चा की गई है, जिनकी मान्यता खत्म करनी है उस पर भी चर्चा हो चुकी है और आगे की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल देखना होगा कि मदरसा बोर्ड की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।